भाई जिन भी लोगों को ये लगता है ना कि बनियान पहन के ये युवा कांग्रेस के कुछ लोग एआई समिट में घुस गए और वहां पर इन्होंने नारे लगाए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, उस वजह से हमारे देश की बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो गई, क्योंकि घर की बात तो घर में ही रहनी चाहिए थी। तो मैं आपको बताती हूँ कि असली बेइज्जती क्या हुई। यूएस का एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है जिसका नाम है ब्लूमबर्ग, उसकी कॉलमनिस्ट कैथरीन यहाँ पे आई हुई थी। तो वो लिखती है कि दिल्ली में चारों तरफ मोदी के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं, ऐसा लगता है कि मोदी चारों तरफ है। और थीम क्या थी कि सबका कल्याण और सबकी खुशी, लेकिन जमीनी स्तर पर ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि जैसे ही सड़कें बंद हुई वैसे ही वहां पर कतारें लग गई। फिर वो कहती हैं कि एक दिन तो अचानक से मोदी के आने की वजह से पूरा वेन्यू खाली करा दिया गया। फिर वो लिखती हैं कि भारत जो है चैट जीपीटी में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे आता है और एआई जो डाउनलोड की होती है उसमें भारत नंबर 1 पे है। पर मुद्दा ये है कि क्या भारत हमेशा कंज्यूमर ही रहेगा या फिर उत्पादन के क्षेत्र में भी आएगा, क्योंकि डेटा सेंटर में बहुत बड़े निवेश की बात हुई, लेकिन यहाँ पर बिजली पानी की बहुत ज़्यादा और ज़मीन की किल्लत है। फिर वो कहती हैं कि जो भारत है ना, जब भारत में डाटा सेंटर खुलेंगे तो उस वजह से ज़्यादा पानी और बिजली की ज़रूरत महसूस होगी, और वो देश जहाँ पे पहले से ही पर्यावरण मतलब साफ हवा नहीं है, साफ पानी नहीं है, तो वहाँ पर जब पर्यावरण खराब होगा तो लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। फिर वो आगे कहती हैं कि एआई एक्चुअली में उन देशों में यूज़ होता है जहाँ पर कि काम करने वाले लोग कम मिलते हैं, तो एआई उस समस्या का समाधान करने के रूप में यूज होता है। लेकिन भारत में युवा प्रधान देश है भारत, तो वहां पर जो है युवा लोगों के पास पहले से ही नौकरी नहीं है, और जब ये एआई सेटअप होने की बात होती है तो लोगों की नौकरियां जाएंगी। तो मोदी जी के सामने ये बहुत बड़ी एक मतलब परीक्षा की घड़ी है कि वो इतनी बड़ी जो बात कर रहे हैं एआई के बारे में उसको पूरा एडजस्ट कैसे करेंगे। मतलब सिर्फ बड़े बड़े वादे करने से और बड़े बड़े उद्योगपतियों से हाथ मिलाने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सोचना पड़ेगा कि जमीनी लेवल पे ये कैसे लागू होंगी, और अगर लागू होंगी तो एआई अगर लागू होता है तो भाई लोगों को आराम मिलेगा या लोगों में असमानता आएगी, ये एक सोचने वाली बात है। तो भाई असली बेइज्जती ये हुई है। मतलब वो कह रही थी कि पूरी विश्व की नजरें अब भारत देश पे है कि भारत जो है एआई के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ेगा। और लोग जो हैं, मैं 2 दिन से देख रही हूँ कि सब कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इज्जत खराब कर दी, कांग्रेस ने इज्जत खराब कर दी। भाई यहाँ पर हमारे देश में मुद्दे उठाने की तो किसी को परमिशन ही नहीं है ना, सदन में कहीं पर भी बोलने नहीं दिया जाता है, जब बोलते हैं तो चुप करा दिया जाता है या उनकी कोई जवाब ही दिया नहीं जाता। तो अगर घर खराब हो रहा है ना किसी भी वजह से, तो भाई सबसे पहला काम होता है घर को बचाना, ये नहीं कि झूठी इज्जत के चक्कर में जो है कुछ बोलो ही नहीं, क्योंकि हमारे देश में तो सिर्फ दिखावा ही रह गया और कुछ नहीं।